नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम हमारे फंडामेंटल एनालिसिस के सीरीज में आगे बढ़ते हुए लिक्विडिटी रेशियो को समझने की कोशिश करेंगे। ये करंट रेशियो, क्विक रेशियो क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। लिक्विडिटी रेशियो को समझने से पहले हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को समझना पड़ेगा। तो करंट एसेट्स क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। तो करंट एसेट्स इंक्लूड कैश, कैश इक्विवेलेंट्स, अकाउंट्स रिसीवेबल, स्टॉक इन्वेंट्री, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्रीपेड लायबिलिटीज एंड अदर लिक्विड एसेट्स। साथ ही साथ करंट एसेट्स आर इंपॉर्टेंट टू बिजनेसेस बिकॉज दे कैन बी यूज्ड टू फंड डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस एंड टू पे फॉर द ऑनगोइंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। करंट एसेट्स का सिंपल और सरल भाषा में अगर समझाने की मैं कोशिश करूं तो करंट एसेट्स का मतलब होता है कैश या कैश इक्विवेलेंट्स। जो भी चीज़ें जो तुरंत हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे कहते हैं करंट एसेट्स। या फिर हमने किसी को माल देकर रखा है और हमारी पेमेंट आनी बाकी है, 1 साल में वो पेमेंट आने वाली है, तो उसे भी हम करंट एसेट्स में ही अप्लाई करेंगे, करंट एसेट्स में ही इंक्लूड करेंगे। और करंट एसेट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कंपनी के लिए डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस को चलाने के लिए, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर करंट एसेट्स अगर कम हो जाते हैं तो कंपनी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब समझ लेते हैं करंट लायबिलिटीज क्या होता है। तो करंट लायबिलिटीज आर अ कंपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस दैट आर ड्यू विद इन 1 year और विद इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। एन एग्जांपल ऑफ अ करंट लायबिलिटीज मनी ओड टू सप्लायर्स इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट्स पेएबल। तो यहाँ पर जो अकाउंट्स वाले हैं वो इजीली समझ जाएंगे कि करंट लायबिलिटीज क्या होता है, लेकिन सरल भाषा में फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो करंट लायबिलिटीज का अर्थ वो होता है कि हमें किसी को पैसे देने हैं 1 साल के अंदर अंदर, उसे कहते हैं करंट लायबिलिटीज। सपोज हमने किसी से एडवांस भी लेकर रखा है, हमारी सर्विस देना बाकी है, तो वो भी करंट लायबिलिटीज में ही गिना जाएगा। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों को जानने के बाद लिक्विडिटी रेशियोज को समझना काफी आसान हो जाएगा। तो लिक्विडिटी रेशियोज आर एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ फाइनेंशियल मेट्रिक्स यूज्ड टू डिटरमाइन अ डेटर्स एबिलिटी टू पे ऑफ करंट डेट ऑब्लिगेशंस विदाउट रेजिंग एक्सटर्नल कैपिटल। करंट लायबिलिटीज आर एनालाइज्ड इन रिलेशन टू लिक्विड एसेट्स टू इवैल्यूएट द कवरेज ऑफ शॉर्ट टर्म डेट्स इन एन इमरजेंसी। तो यहाँ पर अगर सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो अगर सपोज कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो या फिर कोई नॉर्मल सिचुएशन ही क्यों ना हो, तो क्या कंपनी केपेबल है अपनी करंट लायबिलिटीज को चुकाने के लिए विदाउट एनी हेल्प ऑफ एक्सटर्नल कैपिटल, यानी कि बिना किसी हेल्प के बाहर से कर्जा लिए या फिर एक्सटर्नल कोई एफपीओ क्यूआईपी बाहर से पैसा रेज करने के बिना क्या वो कंपनी कैपेबल है अपने सारे करंट लायबिलिटीज को चुकाने के लिए? अगर ये हमें जानना है तो लिक्विडिटी रेशियोज के माध्यम से हम वो जान सकते हैं। तो अब बात यहाँ पर आती है करंट रेशियो के बारे में। द करंट रेशियो इज अ लिक्विडिटी रेशियो दैट मेजर्स वेदर अ फर्म हैज इनफ रिसोर्सेज टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। इट कंपेयर्स अ फर्म्स करंट एसेट्स टू इट करंट लायबिलिटीज एंड इज एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। द करंट रेशियो इज एन इंडिकेशन ऑफ अ फर्म्स लिक्विडिटी। तो सरल भाषा में इसे अगर समझाए तो ये रेशियो से हमें पता चलता है कि फर्म कितनी लिक्विडेट है, फर्म के पास कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी है, ये हमें करंट रेशियो से पता चलता है। इसका जो फॉर्मूला है वो भी काफ़ी सिंपल है। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में क्या क्या इंक्लूड होता है इसके बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली है। तो ये रेशियो जो कैलकुलेट होकर आता है वो कौन सा रेशियो अच्छा माना जाएगा उसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। A good current ratio is between 1.2 to 2, which means that the business has 2 times more current assets than liabilities to cover its debts. A current ratio below 1 means that the company doesn't have enough liquid assets to cover its short-term liabilities. सरल भाषा में इसे समझने की कोशिश करें तो सपोज अगर हम कैलकुलेट करने के बाद एक कंपनी का करंट रेशियो निकल कर आता है 2, तो हमें समझना चाहिए कि जो शॉर्ट टर्म की लायबिलिटीज है उससे डबल यहाँ पर हमें शॉर्ट टर्म के एसेट्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। यानी कि कंपनी के पास डबल एसेट्स हैं इन कंपैरिजन टू इज लायबिलिटी। तो यहां पर कंपनी डिफॉल्ट कर जाएगी, इसके चांसेस काफी कम हो जाते हैं। कंपनी के जो भी ऑपरेशंस है उसे इजीली वो ऑपरेट कर पाएंगी, जो भी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है वहां पर भी कंपनी को कोई दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी।
लेकिन सपोज आप यहाँ पर किसी कंपनी का करंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं और वो नंबर निकल कर आता है 1 नंबर का, यानी कि करंट रेशियो 1 ही बनकर आता है, तो आप समझ लीजिए कि जो शॉर्ट टर्म की लायबिलिटीज है यानी कि करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स दोनों ही यहाँ पर सेम निकल कर आ रहे हैं। अगर करंट रेशियो 1 से नीचे चला जाता है तो ऐसा समझना चाहिए कि खतरे की घंटी बज चुकी है। यहाँ पर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज से कम हो चुके हैं, यानी कि एसेट्स हमारे पास कम है और लायबिलिटीज यहाँ पर बढ़ चुकी है, तो कंपनी को दिक्कत हो सकती है, कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ सकती है, कैश की कमी हो सकती है, तो उसे फंड रेजिंग के प्लान्स भी करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेने वाले हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का। तो HUL का करंट रेशियो है 1.32, यानी कि टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। जितना करंट लायबिलिटीज है उससे ज़्यादा ही करंट एसेट्स हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि कोई भी अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाता है, कोई खर्चा आ जाता है, तो कंपनी उसे झेलने के लिए सक्षम है। लेकिन अगर हम दूसरी कंपनी देखेंगे जो कि है वोडाफोन आइडिया, तो वहाँ पर जो करंट रेशियो हमें देखने को मिल रहा है वो है 0.17। तो आप समझ सकते हैं करंट एसेट्स कितने कम है इन कंपेरिजन टू करंट लायबिलिटीज। तो यहां पर पूरे चांसेस रहते हैं कि शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा प्रेशर वोडाफोन आइडिया पर बना रहेगा और यहां पर फंड रेजिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उन्हें भी झेलने के लिए कंपनी के पास पैसे नहीं है, यानी कि करंट एसेट्स की काफी ज्यादा कमी यहां पर हमें दिखाई दे रही है। क्विक रेशियो को भी समझ लेते हैं। तो क्विक रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। जबकि करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता था, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स का मतलब क्या हो गया, करंट एसेट्स है कैश, कैश इक्विवेलेंट, यानी कि जो भी चीजें तुरंत कैश में कन्वर्ट की जा सकती है उसे कहते हैं हम करंट एसेट्स। और इन्वेंट्री भी करंट एसेट्स का ही हिस्सा है। लेकिन क्विक रेशियो और करंट रेशियो में फर्क यह है कि जब क्विक रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं तो इन्वेंट्री को हम निकाल देते हैं, इन्वेंट्री को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते हैं। इन्वेंट्री का मतलब होता है जो स्टॉक्स होते हैं, जो गुड्स यहां पर रखे होते हैं, फिनिश गुड्स होते हैं जो कि बेचने के लिए तुरंत तैयार होते हैं, उसे इन्वेंट्री कहा जाता है। तो क्विक रेशियो में इन्वेंट्री को यहां पर इंक्लूड नहीं किया जाता। अगर आप खुद एनालाइज कर रहे हैं कंपनीज को और वहां पर सिर्फ करंट रेशियो पर फोकस करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पर सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए समझ में आना चाहिए कि क्विक रेशियो क्या है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि क्विक रेशियो का मतलब क्या होता है, वरना एनालिसिस करने के टाइम पर करंट रेशियो सिर्फ आप देखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो को एंड करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फंडामेंटल एनालिसिस के सीरीज़ में हमने पहले वीडियोस देखे, वहाँ पर पी रेशियो के बारे में बातें की, साथ ही साथ आरओई के बारे में बात की। तो वहाँ पर मैं आपको बताता था कि इंडस्ट्री की जो दूसरी कंपनीज है वहाँ पर कंपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन लिक्विडिटी रेशियो में ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर लिक्विडिटी रेशियो का मतलब ही क्या है कि कंपनी कितनी लिक्विडेट है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़ कितना है, वही होता है लिक्विडिटी रेशियो। तो यहाँ पर 1:2, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 के आसपास अगर आपको मिलता है तो हम कहेंगे कि अच्छा खासा लिक्विडिटी रेशियो है, कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक्सपोनेंशियली हाई रेशियो यहां पर दिखाई देता है, जैसे कि 3, 4, 5, 6 ऐसा दिखाई देता है, तो उससे यहां पर पुअर मैनेजमेंट दर्शाया जाएगा, क्योंकि करंट एसेट्स कुछ ज्यादा ही है करंट लायबिलिटीज के मुकाबले। तो उसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो जो करंट एसेट्स को अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। तो अगर आपको 1 से करके 2 के आसपास ही करंट रेशियो दिखाई देता है तो वही बेहतरीन होता है। तो आई होप मैं आपको लिक्विडिटी रेशियोज अच्छे से समझा पाया होऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।